नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। और आज के लिए जो प्रेडिक्शन दिए थे वो एकदम सटीक बैठा। आप लोगों ने देखा होगा, एकदम बिल्कुल सटीक जैसा बताया था वैसा ही सब कुछ चला है। आगे देखते हैं। देखिए, मार्केट अभी एकदम बिल्कुल बियरिश बना हुआ है। सेम रेंज में 2-3 दिन से घूम रहा है, ठीक है ना। सेम रेंज में 2 से 3 दिन से घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। 520, 29, 540, 550, मतलब 100 पॉइंट के 550 से 600 इसी के बीच में चक्कर लगा रहा है, ठीक है। पहले देख लेते हैं आज का न्यूज क्या है। अभी देखिए, फरवरी की रेड हिस्ट्री अभी बता रहा है। फरवरी की रेड हिस्ट्री लगातार चौथे दिन बीएसई स्मॉल कैप में बिकवाली। घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 लगभग फ्लैट है, लेकिन लगातार 5वें महीने ये निगेटिव रिटर्न देने के कगार पर है। लगातार बताया था ना मैंने, 5 महीने तक ये पिछले 28 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जब जब कभी ऐसा हुआ हो कि 5 महीने तक लगातार गिरता रहा हो। बड़ी लगातार चौथे कारोबारी, जब इस बार में तो 4 दिन ही कारोबार हुए ना। एक दिन तो शिवरात्रि का छुट्टी हो गया, सैटरडे संडे वैसे ही छुट्टी रहता है। तो चौथे कारोबारी दिन बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट का दबाव है। मतलब बिल्कुल गिरावट के कगार पर स्मॉल कैप है। जानिए क्या फरवरी ऐसे ही होती है। बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स पर इन शेयरों का तगड़ा दबाव बना है। आगे का न्यूज देखते हैं फिर। देखिए, अभी एक चीज क्या है। अच्छा, एक और चीज बता दे रहे हैं। आज फाइनेंस सेक्टर कुल मिला के अच्छा चला है। फाइनेंस सेक्टर का बहुत अच्छा रोल आज रहा है, संभाला है उसने। बैंकिंग सेक्टर भी लगभग लगभग ठीक रहा है, लगभग ही बोल सकते हैं, लेकिन ये भी निफ्टी की तरह ही रिएक्ट कर रहा है। अब देखिए क्या खबर आ रहा है। मार्केट पर अमेरिकी राष्ट्रपति की टैरिफ पॉलिसी विदेशी निवेशकों की बिकवाली और जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते दबाव बना है। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप, जो मैंने बताया था, सेगमेंट के ओवर वैल्यू ने बिकवाली बढ़ाई है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति का तो चल ही रहा है। कल भी बताया था आज के सेशन के लिए कि वो बराबर टैरिफ का जो बात करते हैं हमेशा करते ही रहते हैं, है ना। तो वो तो है। आगे चलते हैं, देखते हैं। पहले न्यूज को समझ लेते हैं। देखिए, आज एनबीएफसी के स्टॉक बने रॉकेट। काहे रॉकेट बने? एनबीएफसी के रिकॉर्ड बने रॉकेट। ये रॉकेट बने इसलिए रॉकेट बने कि आरबीआई के फैसले के बाद एनबीएफसी स्टॉक्स में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। लोन पर, है ना, रिस्क वेट 125% घटाकर अब इतना कर दिया गया है। क्या किया है कि लोन पर जो ये था, टैक्स था, ये सॉरी, इंटरेस्ट रेट जो था उसको घटा दिया गया। इसके वजह से एनबीएफसी को काफी राहत हुआ है। आज उनके लिए अब उनके लिए बैंकों से कर्ज लेना बड़ा मुश्किल, बड़ा ये हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एनबीएफसी सेक्टर को जो अभी लॉ लागू हुआ है उसके वजह से इन लोग को कर्ज लेने में बहुत, मतलब राहत होगी और सस्ता भी कर्ज मिलेगा इनको, ठीक है ना। आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं। देखिए, एफआईआई डाटा एज इट इज है। जो कि चूंकि बीच में जो ये डाटा था एफआईआई का मैंने बताया था, ठीक है ना। ये देख लीजिए, यही एफआईआई का डाटा है। डीआईआई 25 फरवरी तक का ही डाटा है मेरे पास। ये डीआईआई क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं 11,278 करोड़ की, है ना। बिकवाली कर रहे हैं 8,000 प्लस में। ये भी है, हालांकि संभाल के रखें। देखिए डीआईआई का तो वही कहानी है। 12,500 करोड़ ये बेच के गए हैं, खरीदे हैं और बेचे हैं कितना? 16,029 6,000 का बेचे हैं। तो ये कुल मिला के माइनस में ही चल रहे हैं। जब तक एफआईआई का, बार बार बोल रहा हूँ, एफआईआई का इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तब तक ये इंडियन मार्केट की हालत जो है ना, निफ्टी और फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं बढ़ने जा ये हो रहा है, आसान होने जा रहा है। तब तक वो इंडेक्स निफ्टी या बैंक निफ्टी नहीं बढ़ेगा। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं।
आज के सेशन का निफ्टी में क्या रहा, बताया ना कि निफ्टी में कल ही बताया था कि एकदम साइडवेज रहेगा, इसी आसपास में घूमता रहेगा। कल का वीडियो नहीं अगर देखे होंगे तो देख लीजिएगा, मैंने जो भी दिया था एकदम एक्यूरेट निकला है। कल भी बोला था साइडवेज रहेगा, ये 50 से 100 पॉइंट के आसपास में ही घूमते रहेगा दिन भर। हुआ आज वही। आज का क्लोजिंग जो है, आज का क्लोजिंग है 22,545 है ना, 545। अब एज इट इज आपको आगे का रास्ता बता दे रहे हैं, 675, 675। देखिए हम इसके बाद और भी चीज बताएंगे। 675 के बाद आपका आ रहा है 22,720, 720, 720 के बाद 750 है ना, 750। नीचे की तरफ चले तो अभी मुश्किल है, 500 को तोड़ेगा है ना, 510, 510। उसके बाद अगर तोड़ता है तो 470, 470 उसको तोड़ता है 350, इसका संभावना कम है। देखिए मार्केट का 3 लेयर हमने बनाया है। इस लेयर को जब तक, अभी देखिए ये लेयर क्या है, इस वाले लेयर को जब तक क्रॉस करके आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा, आगे की तरफ है ना, तब तक मार्केट के लिए आसान नहीं है। क्योंकि जिस पोजीशन पर खड़ा है कि कभी भी धराम हो सकता है। तो मार्केट को अगर बुलिश होना है तो एटलीस्ट उसको 750 पार करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए कैसे ग्राफ जा रहा है, यहाँ देखिए सेलर है, यहाँ से मार्केट शुरू हुआ, ये सेलर है, यहाँ मार्केट शुरू हुआ, सेलर आया, गिरा दिया, गिरा दिया, गिरा दिया, गिरा, यहाँ पर फिर आया है, ठीक है, यहाँ से फिर सेलर ने गिरा दिया। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ चला ठीक ठाक, यहाँ से चला, और फिर इसी पॉइंट पे देखिए, यही पॉइंट से गिरा रहा है, इसी पॉइंट से फिर धराम धराम एकदम गिर गया मार्केट, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी लगभग सेम सिनारियो है। बैंक निफ्टी आज थोड़ा चला है, ठीक है ना, आज वो प्रोग्रेस किया है। आज का इसका जो क्लोजिंग है 48743, 48743, ठीक है, आज ये किया है। इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट टारगेट है 48743। हाँ एक और हर्डल है इसके लिए 780 पे, 780 को पार कर लेता है, 780 को पार करता है देन 49,000, 49,000 तक जा सकता है। इसके आगे तो आगे का रास्ता है। नीचे की तरफ 550 है, 550 है, और उसके बाद सीधे 100 का विंडो है ना। अब देखिए बैंक निफ्टी में भी यही कहानी चला है। अब देखिए इस पॉइंट को पकड़िए, आप इस पॉइंट को पकड़िए, अब देखिए कैसे कैसे गया है मार्केट। यहाँ सेलर आए, मार्केट को गिरा के ले गए, फिर यहाँ से बुल्स ने अब कुछ कोशिश किया, यहाँ तक ले गए, यहाँ तक ले गए, यहाँ तक ले गए, यहाँ से फिर इसने धराम धराम एकदम बिल्कुल गिरा दिया। सेम सिनारियो है बैंक निफ्टी का भी, समझे ना। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का वही हाल है। देखिए अपने यहाँ अभी कोई ऐसा न्यूज नहीं आने, जो आने वाला है वो तो अगले दिन, आज 28 से आज कुछ न्यूज आएगा। ये अपना इंटरेस्ट रेट वाला जो मीटिंग होना था और फेड वाला भी आ जाना है। देखते हैं कि कल के मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। हम तो जितना तक समझ रहे हैं कि मार्केट अभी जैसे जिस स्थिति में चल रहा है, जहां घूम रहा है, 200 पॉइंट जो आज से 2-3 दिन पहले सीधा गैप डाउन खुला था, है ना, उस गैप अप को फिल करने जरूर जाएगा, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो, गैप को फिल करेगा। मैंने आप परसों भी आपको बताया था, परसों वाले से जो सेशन था उसके लिए, है ना, कि वो 625 तक गया गैप फिल करने। तो ये है ना कि गैप फिल, जितना गैप 200 पॉइंट का है, गैप फिल करने के बाद ही जाएगा जाएगा जाएगा, तब फिर यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से जैसे उठना होगा उठेगा, ठीक है। लेकिन गैप फिल करने मार्केट जाएगा, इस बात को आप लोग एकदम गांठ बना लीजिए कि गैप फिल करेगा वो। अब मार्केट में थोड़ा सावधानी रखिएगा, मार्केट किस हालत में चल रहा है। साइडवेज में तो किसी का कुछ नहीं बनना है। आज पूरे दिन में देखा है एक बार मोमेंटम आया है
वो भी एटलीस्ट 2 PM के बाद, 2 बजे के बाद थोड़ा सा मोमेंटम आया, नहीं तो बाकी पूरा दिन तो एकदम साइडवेज ही चला है मार्केट, ठीक है ना। चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सारी चीजें चली हैं वैसे ही उसी ढंग से चल रहा है, ठीक है ना। और आगे की तरफ चलते हैं। अब कल के लिए एडवाइस क्या है जो रोज देते हैं हम, 9:15 AM, 9:45 AM, कोई भी कैंडल, बिग कैंडल, बिग कैंडल, 15 मिनट क्लोजिंग, 15 मिनट में वो क्लोज हो, क्लोजिंग, बिग कैंडल, रेड हो या ग्रीन हो, रेड हो या ग्रीन हो, ग्रीन हो, रेड हो या ग्रीन हो, फॉलोड बाय, फॉलोड बाय सेकेंड कैंडल, सेकेंड कैंडल, कोई भी कैंडल बने ना, तो एक कैंडल 15 मिनट का, दूसरा कैंडल आप देखेंगे 15 मिनट का, हो सकता है बार बार बोलता हूँ पहला कैंडल एकदम मोटा वाला ऐसा बना जाए, मोटा वाला, और सभी लोग को पुट में, पुट की तरफ धकेल दे, मार्केट फिर चल दे कॉल की तरफ, है ना। गैप अप हो या गैप डाउन हो, दोनों सिनारियों में आपको कैंडल देखना है, गैप अप या गैप डाउन, दोनों में आपको कैंडल देखना है। क्या देखना है? कैंडल। दूसरा चीज, प्रीवियस हाई और लो, प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो। अगर प्रीवियस हाई को तोड़ता है, कैंडल स्टिक बनाता है, तो जाएंगे कहाँ? कॉल के तरफ। अगर प्रीवियस लो को तोड़ देता है, और नहीं, प्रीवियस हाई को तोड़ता है, सस्टेन करता है, कैंडल देख लीजिए, कैंडल अच्छा बना रहा है, तो कॉल की तरफ जाएंगे। प्रीवियस लो को तोड़ता है, सस्टेन करता है, नहीं कि लो को तोड़ा 5-10 पॉइंट नीचे गया फिर से ऊपर उठ गया, तो नहीं, सस्टेन करे, 15 मिनट सस्टेन करे, 10 मिनट से, मतलब उसका पॉइंट नीचे की तरफ होता रहे लो के केस में, है ना। देन जाएंगे, प्रीवियस लो को अगर तोड़ता है, मतलब आज के लो को अगर तोड़ देता है, देन हम जाएंगे पुट के तरफ। कहाँ जाएंगे? पुट के तरफ, ठीक है। ऐसा करते हैं, सभी चीजों को आप समझ गए हैं, बहुत सारा अच्छा सा न्यूज नहीं है, तो अभी मार्केट को कुछ इम्पैक्ट उससे पड़े, बस वही घिसा पीटा चल रहा है। आशा करते हैं इन चीज़ों को समझे होंगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कोई भी चीज़ आपको कमेंट करना है, एकदम बिल्कुल कोई पैसा तो लगता नहीं है, कमेंट कीजिए, और कमेंट में जो भी चीज़ का कंफ्यूजन है, आप कोशिश करेंगे उसका हम जवाब दें आपको। जो नए लोग देख रहे हैं वो बार बार आपसे बोल रहे हैं, 30% लोग नए ही देख रहे हैं, जो सब्सक्राइबर नहीं है वो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कीजिए, और वीडियो देखिए पूरा का पूरा। जो भी प्रेडिक्शन मैं दे रहा हूँ, वो प्रेडिक्शन लगभग लगभग 90 to 95% तक एकदम जाता ही जाता है सही। तो जो लोग समझ रहे होंगे, आई थिंक कि वो अच्छा कर भी रहे होंगे। तो चलिए, और हमारा कोई भी पे वाला सिस्टम नहीं है, ना ही हम क्रिप्टो करेंसी बार बार बोल रहे हैं, ना ही बिटकॉइन, ना ही कॉल और पुट, सबका किसी चीज का सेवा नहीं देते। केवल हम एजुकेशन पर्पस के लिए आपको शेयर मार्केट समझाने के लिए यहाँ आते हैं, समझे। तो शेयर मार्केट समझाने के लिए आते हैं, मेरा कोई चार्जेज नहीं है, ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है, ठीक है। चलिए, होप करते हैं कि कल आप लोग अच्छा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, वंदे मातरम, भारत माता की जय।